चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एंड सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं। गुरमीत, गुड मॉर्निंग। क्या करें मार्केट में इस समय? थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है इलेक्शन वर्डिक्ट को लेकर, शायद मार्केट को या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मान लीजिए। आपका क्या व्यू रहेगा इस समय? अनुज, मुझे लगता है थोड़ा-सा इवेंट रिस्क को लेके सब लाइटन हुए हैं। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी। जितने बड़े फैमिली ऑफिसेज़, ट्रेज़रीज़ में मैं बात करता हूँ, सबने थोड़ा-सा ड्राई पाउडर रखा है इवेंट और सबने अच्छा रिटर्न बनाया है पिछले 1 साल में। दूसरा मुझे लगता है जो थोड़ा हॉट मनी होता है, जो टैक्टिकल कॉल होता है, ये 10 ईयर को बहुत फॉलो करता है यूएस के। तो जब भी यील्ड बढ़ती है, जब भी कोई हॉकिश कमेंट आता है, फेड का जैसे करकरी जी का आया कल, तो थोड़ा-सा मार्केट रिएक्ट करता है। तो आई थिंक वो 10 ईयर से रिलेटेड है। दूसरा अनुज, मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा-सा ड्राई पाउडर जो है, उस स्पेस में ज़्यादा है जहाँ पैसा ज़्यादा बना है। तो आपने देखा होगा डिफेंस स्पेस में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, थोड़ा बहुत ऑटो स्पेस में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, पीएसयूज़ में, पीएसयू लेंडर्स में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो थोड़ा-सा काउंटर सिक्लिकल होना चाहिए। दूसरा, मार्केट ने हमेशा रिवॉर्ड किया है अगर आपने बाय ऑन डिप्स किया अभी तक पिछले कई समय से, तो मेरा टेम्पलेट वही है। हम बहुत ज़्यादा कैश पोज़ीशन नहीं ले रहे हैं। कोई भी करेक्शन अगर मार्केट दे रहा है, हमारा ये व्यू है कि कंटिन्यूटी होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मार्केट में श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं होती है, आपको प्रोबेबिलिटी पे ही काम करना होता है। थोड़ा-सा ज़रूर हमने हमने भी रीबैलेंस किया है पोर्टफोलियो को, जहाँ पे स्टॉक्स 2-3x हो गए हैं। बट ओवरऑल स्टांस कंस्ट्रक्टिव है बाय ऑन डिप्स। ओके, बाय ऑन डिप्स का गुरमीत, तो कौन से सेक्टर्स पर खास तौर से फोकस रखें इस समय? कहाँ पर आपकी नज़रें सबसे ज़्यादा है जहाँ पर आप डिप्स का वेट कर रहे हैं बाय करने के लिए? तो अनु, जैसे डिफेंस नेम्स में थोड़ा वेट कर रहे हैं, अगर और डिप मिले तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनका पाइपलाइन बहुत अच्छा है, रिटर्न रेशियोज कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहे हैं। थोड़ा सा ऑब्वियसली वैल्यूएशन ज़्यादा हुआ है, बहुत अच्छा रन अप हुआ है। उसके अलावा हमें जेन टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है, ये भी 6-7x हो गया है पिछले 2-3 साल में। सिमुलेटर्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाता है। एचएएल तो हम हमें हमसे थोड़ा गलती हुआ, हम बहुत जल्दी शायद एनकैश कर गए 2-3x के बाद, क्योंकि एक पीएसयूज को लेके आपका एक नजरिया चेंज होने में समय लगता है। हमें हमारी नज़र कुछ ऑटो एंसिलरीज पे भी है, जहाँ पे रनअप बहुत अच्छा आया है, चाहे वो उनो मिंडा है, चाहे वो संधार टेक्नोलॉजीज है। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। और मैं कुछ पीएसयू बैंक्स भी देख रहा हूँ, क्योंकि जून में बॉन्ड इंक्लूजन है। मेरा ये मानना है कि 10 ईयर बॉन्ड जो है मीनिंगफुली 675-650 की रेंज में आएगा, और कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आएंगे, और अच्छा ट्रेजरी गेन देखने को मिलेगा। और बहुत सारे पीएसयू बैंक्स में अनुज, बहुत समय बाद आपको आरओए 1% प्लस दिख रहा है। और कुछ पीएसयू बैंक्स में ये रिकवरीज और ट्रेजरी गेन की वजह से है, कुछ में ये कोर ऑपरेटिंग मैट्रिक्स इंप्रूव होने से हुआ है। तो वो एक स्पेस है, हम देख रहे हैं। और ओवरऑल बैंक्स मुझे लगता है थोड़ा सा ड्यू है, लॉन्ग ड्यू है। उस उतना रैली नहीं किया। आप देखिए, बैंक निफ्टी 11-12% ही आप पिछले, अगर आप 2 साल का रिटर्न निकाले वर्सेस निफ्टी बीइंग मच मच हायर, मुझे लगता है थोड़ा सा कैचअप भी होगा वहाँ। गुरमीत, आप नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपके आपसे बातचीत शुरू करने से पहले हम प्रेस्टीज स्टेट्स की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे। नंबर्स स्ट्रॉन्ग थे, लॉन्चेस स्ट्रॉन्ग हैं। अभी ये रेट सेंसिटिव स्पेस जो कि इस इवेंट से थोड़ा सा अगर आप देखें डिफरेंट है, रियल स्टेट पे या फिर जिनका एक्सपोजर होटल्स में भी, इंडियन होटल्स, लेमन ट्री, इस स्पेस में आप लोगों ने क्या शॉपिंग करी है इस पिछले कुछ 2-2.5 महीने में? बिल्कुल करिए हमने। जो प्रीमियम डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन प्ले है वीरेंद्र जी, उसमें एक्सपोजर लिया है। वो हमने होटल स्पेस में भी लिया है। तो लेमन ट्री और इंडियन होटल्स दोनों पोर्टफोलियो में है। इंडियन होटल्स में करीबन 10% का करेक्शन आया। आप देखिए, वो एक क्वार्टर में अब उतना प्रॉफिट कर रहे हैं जितना पूरा साल में कर रहे थे। ऑक्यूपेंसी लेवल अच्छा है। बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है। होटल इंडस्ट्री बड़ा सिक्लिकल होती थी। हर अच्छा होटल 50-50 का गाइडेंस दे रहा है वर्सेस ओन की एंड मैनेज कीज। तो ये मॉडल एसेट लाइट हो जाता है। टैरिफ बढ़ रहा है। हमने एविएशन में भी थोड़ा सा एक्सपोजर लेना शुरू किया है। मैसिव, और इंडिगो ने बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन किया है एफिशिएंसी का। और 62-63% मार्केट शेयर है। आप पैसेंजर लोड फैक्टर देखें, ऑक्यूपेंसी देखें, वहां पे हमें थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है। ओवरऑल हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी जैसे जैसे बढ़ेगा,
डिस्क्रिशनरी, स्पेशली जो प्रीमियम डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो बढ़ेगा। ये आपको ऑटो में भी देखने को मिलेगा, एसयूवीज में, या आपको स्पोर्ट्स बाइक्स में भी देखने को मिलेगा, ट्रैवल में भी देखने को मिलेगा, होटल में भी देखने को मिलेगा। ऑटो में अगर आप देखेंगे, जब चाइना का जो पर कैपिटा जीडीपी है 12-13% बढ़ा था, जो ऑटो में ग्रोथ आई थी उनके सेक्टर में जब ये बढ़ा था वो 26% आई। तो डिस्प्रपोर्शनेट इंक्रीज होती है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। तो इन सेक्टर्स को लेके हम काफी काफी कंस्ट्रक्टिव। होटल्स पे, रियल एस्टेट पे काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं आप। और एक स्पेस आपकी स्क्रीन पे और लेके आते हैं हाँ, जो अच्छा कर रही है। देखिए मेटल्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, फार्मा अच्छा कर रहा है आपकी स्क्रीन पे। सीमेंट स्किप्स में इंडिया सीमेंट आज स्ट्रॉन्ग करती हुई, मूव देती हुई। कि जुबिलेंट्स की अर्निंग, जुबिलेंट फूड की अर्निंग आपको कैसी लगी गुरमीत? 4 दिन से पोस्ट अर्निंग्स इसने झंडे गाड़े हुए हैं, आज भी 514 पे आके ट्रेड कर रहा है। जोमेटो पे हिस्टोरिकली हमारा डिस्कशन काफ़ी हुआ है, बट इस प्राइस पे जुबिलेंट फूड्स पे आपका टेक? मुझे ऐसा लगता है कि शायद 5-6 क्वार्टर की डिसअपॉइंटमेंट के बाद, लीडरशिप चेंज के बाद शायद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। कुछ उन्होंने मैट्रिक्स डिसकंटिन्यू करे थे, एसएसएसजी ग्रोथ जो हम बोलते हैं, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, उसको लेके स्ट्रीट थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। फिर लीडरशिप एग्जिट बहुत हुए, जो उनके पहले बिजनेस सेट थे वो उन्होंने ब्रिटानिया ज्वाइन किया, फिर नई टीम ने टेक ओवर किया। हम इसको रेडार में रखे हुए हैं, पर थोड़ा सा मार्केट शेयर लूज हो रहा है लोकल पिज्जा ब्रांड से, तो वो एक थोड़ा ट्रेंड हमें देखना पड़ेगा। और जो इन्होंने बाकी कुजीन करी लॉन्च, उसको उतना सक्सेस देखने को नहीं मिला पिज्जा के अलावा। हमें वेस्ट लाइफ अच्छा लगता है क्योंकि एक तो 95% सोर्सिंग डोमेस्टिक है, थोड़ा सा लोअर टिकट साइज है, और इन जनरल हम क्यूएसआर स्पेस को कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला था, पूरी स्पेस 60-65 हजार करोड़ की है। हल्दीराम को 75,000 करोड़ का वैल्यूएशन मिला है। एक फार्मा कंपनी है सिप्ला, उसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है। तो मुझे लगता है कि क्यूएसआर स्पेस, बिकॉज वी आर कुकिंग लेस एज अ नेशन, वी आर स्पेंडिंग लेस टाइम इन किचन एज अ नेशन, मुझे लगता है क्यूएसआर स्पेस अच्छा करेगा ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन से। तो हमारी पसंदीदा भी वेस्ट लाइफ है, बट हम और भी चीजों को देख रहे हैं। इसमें एक हमारा मिलता जुलता तो मिसेस बेक्टर भी हमने ऐड किया था, जिसमें हमें थोड़ा बेनिफिट मिला है, क्योंकि सप्लायर है मेजर क्यूएसआर को, इंक्लूडिंग वेस्ट लाइफ एंड मेजर्स। नहीं, लेकिन मैंने तो थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया किचन में अभी आजकल, थोड़ा सा वीकेंड पे खास तौर से गुरमीत। अच्छा, जो आप एनीवे एक्सेस हो गया होगा ये आपका ट्रैवल हाँ, वो बहुत हो गया थोड़ा सा है, खैर कई वो बार आप घर वापस टेम्परेरी है, मुझे भी आके। पता है। नहीं, वो मुझे भी पता है कि वो टेम्परेरी है, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा। खैर एनीवे गुरमीत, एबी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, एक रेनेसांस यहाँ पर हुआ है। सारे के सारे स्टॉक्स में शानदार मोमेंटम, और मोर देन मोमेंटम एक्शन ले रहा है ग्रुप सारी की सारी कंपनियों में। अल्ट्राटेक में बड़ा एक्सपेंशन, हिंडाल्को में उन्होंने नोवेलिस का स्टेक बेचा, आइडिया में वो डील हुई फाइनली, एबी कैपिटल में उन्होंने मैनेजमेंट चेंज किया, एबी फैशन में काफ़ी काम हो रहे हैं। कुछ तो हुआ है यहाँ पर, और स्टॉक्स भी यही बता रहे हैं। क्या इन लेवल्स पर बाय करेंगे कोई स्टॉक पोर्टफोलियो में? अनुज, आपको याद होगा जब लीडरशिप चेंज हुआ था तो मैंने आदित्य बिरला कैपिटल की बात की थी। मैं क्योंकि बैंकर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि जब भी लीडरशिप चेंज होता है और कोई स्ट्रांग लीडर आता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ भी आईसीआईसीआई की विंटेज वाली लीडरशिप टीम आई है। मुझे आदित्य बिरला कैपिटल में हम कंस्ट्रक्टिव है। मुझे लगता है आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड काफी अंडर वैल्यूड है रिलेटिव टू, अगर आप पीयर्स देखें, एचडीएफसी, एएमसी, थोड़ा हद तक निपॉन, अगर आप देखेंगे। और थोड़ा उनका अंडर परफॉर्मेंस रहा। फिक्स इनकम में थोड़े से क्रेडिट इश्यूज आए, मैसिव रिडम्पशन हुआ उनका जो क्रेडिट साइड था पोर्टफोलियो का। इक्विटी में थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मेंस आया, बट जो उनकी लीडरशिप टीम है काफी स्टेडी है, कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। महेश खुद बहुत वेटरन है, धीरे धीरे वो आ रहा है। उन्होंने कुछ कुछ अच्छे न्यू फंड मैनेजर्स ज्वाइन हुए हैं। हरीश कृष्णन ने ज्वाइन किया एज अ सीआईओ इक्विटी, काफी चेंजेस लेके आ रहे हैं पोर्टफोलियो में। मुझे लगता है वहां पे एक स्पेस, और ये कैपिटल मार्केट प्ले में अभी भी मुझे लगता है एबीएसएल का जो म्यूचुअल फंड आर्म है थोड़ा सा अंडर वैल्यू है। और जैसा मैंने बोला, हम आदित्य बिरला कैपिटल को देख रहे हैं। टैक्टिकली हमने हिंदाल्को भी ऐड किया है, क्योंकि मैं नॉन फेरस स्पेस को लेकर थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव हूँ, और ऑब्वियसली जो अब लिस्टिंग हो रही है नोबलिस की, उसको लेके हो सकता है थोड़ा सा वैल्यू अनलॉकिंग। अच्छा गुरमीत, कुछ इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स जो कि मेरे ख्याल से लास्ट 3-4-5 साल जिनके लिए अच्छे नहीं रहे, उसमें 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, एशियन पेंट्स ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। अब बात करने का इसलिए मन है क्योंकि 8240, 8350 की ट्रैजेक्टरी में क्रूड है।
एक दो स्क्रिप्ट्स और बाटा एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। आई थिंक दिसंबर 2021 तक इसने एक बड़ा मूव दिया, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे गया 3000 की, उसके बाद ऑलमोस्ट 1371 यानी करीब 56% का रिट्रेसमेंट। एक शार्प कट्स हुए हैं इन स्टॉक्स में, इनमें से कुछ आपके एनालिसिस में अभी तक अपीयर हुआ है या फिर किसी पे कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच? पेंट्स में हमने प्राइसिंग प्रेशर को लेके स्ट्रीट थोड़ा परेशान है, और एक सी आपने जो भी नाम लिए एशियन पेंट्स, बाटा, हाई वैल्यू स्टॉक्स से, और ग्रोथ जो नंबर्स आए उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया उस वैल्यूएशंस को। तो जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तब ये गेम चेंज हो जाता है। जब जीरो इंटरेस्ट रेट थे तो बाय एट एनी प्राइस शायद कुछ हद तक जस्टिफाई होता था। पेंट से मैं अभी थोड़ा दूर रहूंगा 1-2 क्वार्टर और। हाँ, बट क्या हुआ कि विंदर जी, कोविड में सिर्फ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री सोल्ड आउट हुई, और पेंट्स में क्या है 70% रीपेंटिंग है, तो उसका डिमांड रियल एस्टेट से इतना ज्यादा लिंक नहीं है जितना बाकी बिल्डिंग मटेरियल से है। तो पहले जब एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री सोल्ड हुई तो सारे बिल्डिंग मटेरियल स्पेस ने अच्छा किया। अगर आप पिछले 1-1.5 साल में देखेंगे तो काफी नई इन्वेंट्री आ रही है, बड़े कोई भी बिल्डर्स आप देखिए। तो पहले सिविल वर्क ज्यादा होता है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन, सीमेंट, जो बेसिक सिविल वर्क वाले पे हैं, उन्होंने ज्यादा अच्छा किया और डेवलपर्स ने अच्छा किया। जैसे जैसे वो इन्वेंट्री तैयार होती जाएगी, होम इंप्रूवमेंट का डिमांड बढ़ता जाएगा। तो एक थोड़ा सा रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस है अगर आप कजारिया को देखेंगे या सैनिटरी वेयर कंपनीज को देखेंगे या थोड़ा बहुत प्लाईवुड कंपनीज को देखेंगे। मुझे लगता है ये काफी जोरों से वापस आएगा, क्योंकि ओवरऑल जो लग्जरी और मिड अफ्लुएंट डिमांड है बहुत स्ट्रांग है, लॉन्चेस बहुत अच्छे हैं। जैसे जैसे इन्वेंट्री रेडी होती जाएगी इसका डिमांड भी बढ़ता जाएगा। तो मैं बिल्डिंग मटेरियल में थोड़ा सा, हम लोग कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, चाहे वो कजारिया है, चाहे वो सेरा है, और भी कुछ नाम है जो हमें वैल्यूएट कर रहे हैं। कि चलिए गुरमीत, एक पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न और पूछूंगा यहाँ पे। मेट की टिप्पणियाँ आपने सुनी ही होंगी मॉनसून को लेकर, जो उनकी टिप्पणियाँ हैं वो आई थिंक बाजार को एक कम्फर्ट दे रही हैं। स्पेशली हमने पिछले 10 दिन में एफएमसीजी में बाइंग देखी है। मेरे ख्याल से ये एफएमसीजी की बाइंग अप्रैल मिड से ही शुरू है, और मैं इसको इस बार एफएमसीजी की बाइंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बार रिएक्शंस हमको डाबर, मैरिक और एचयूएल में विजिबल है, जो कि नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे लास्ट एफएमसीजी के स्विंग में। आपका व्यू इस वक्त एक अच्छे मॉनसून के दृष्टिकोण से क्या क्या पिक करना चाहिए या फिर किस पर नजर रहनी चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक बोला। दूसरा, एफएमसीजी जब भी कोई वोलेटिलिटी बढ़ता है, इवेंट रिस्क आता है, तो एक डिफेंसिव बेट भी होता है। प्लस गाइडेंस अच्छी आई, क्रॉप अच्छा है, मॉनसून अच्छा है, और कुछ टाइम से थोड़ा सा हमने देखा था रूरल स्ट्रेस देखने को मिला था। अर्ली साइन है ग्रीन शूट की, और इलेक्शन एक तरीके का मिनी स्टिमुलस होता है, स्पेंडिंग करता है। आपने देखा होगा गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में काफी लेबर शॉर्टेज भी है, क्योंकि बहुत लोग वापस जाते हैं इस समय इलेक्शन को लेके, सोइंग सीजन को लेके। हमें टू व्हीलर भी अच्छा लगता है। अगर आप नंबर देखें टू व्हीलर्स के, 2019 में 2,40,00,000 का यूनिट नंबर था। ये साल शायद 220-225 होगा। तो अभी भी हमने 2019 का भी हाई ब्रीच नहीं किया है। तीनों कंपनीज अच्छा लग रही है, बैलेंस शीट अच्छी है। टीवीएस ने कैपिटल एलोकेशन में बहुत इंप्रूवमेंट किया है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं iQube की वजह से, अपाची से, राइडर से। प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड अच्छा पिक किया है। हीरो भी 125 सीसी और प्रीमियम सेगमेंट पे फोकस कर रहा है। यहाँ पे वही हुआ है जो एसयूवी वर्सेस सेडान हुआ। यहाँ भी 125 सीसी एंड अबव का जो सेल है ऑलमोस्ट 70% है इंक्रीमेंटल। कैश है, बायबैक्स के चांसेस हैं। तो हम थोड़ा सा टू व्हीलर्स भी ऐड कर रहे हैं एफएमसीजी प्ले के साथ, रूरल रिकवरी को प्ले करने के। ऑल राइट गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इन सभी स्टॉक्स पर बात करने के लिए। चलिए